यहाँ पर देखो हम लोग लिमिट के विषय में बात करेंगे। लिमिट्स कंसीडर करते हैं कि एक फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आप ऑब्जर्व करो कि यक्स आपका जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा हो, ठीक है। यहाँ पर आपका जीरो है, यक्स इधर अप्रोच कर रहा है, ठीक है, चाहे लेफ़्ट से अप्रोच करे चाहे राइट से, ठीक है। तो उस समय आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो भी जीरो की तरफ जाएगा, ठीक। यही बात लिखा गया है। ऑब्जर्व दैट एज यक्स टेक्स वैल्यूज वेरी क्लोज टू जीरो, जब यक्स जीरो के बिल्कुल क्लोज में जाएगा देन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स आल्सो मूव टूवर्ड्स टू जीरो, ठीक है। इस बात को ऐसे लिखते हैं, इस बात को ऐसे लिखते हैं, बोलते हैं लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्सटेंड्स टू जीरो इक्वल टू जीरो। यहाँ पर लिखा गया है, देखो, रीड एज लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्सटेंड्स टू जीरो इक्वल जीरो, ठीक है। एक्स टेंड्स टू जीरो इक्वल्स जीरो, ठीक। फिर सुनो, द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू जीरो is to be thought as the values of f of x, okay. In general, as x tends to a, f of x tends to l। ये सपोज करो कि कोई पॉइंट a है, ठीक। अब इस पॉइंट की तरफ x आपका अप्रोच कर रहा है, टेंस टू a, चाहे लेफ्ट से करे या राइट से। उस समय फंक्शन आपका किधर अप्रोच कर रहा है, एल की तरफ, यानी एफ ऑफ एक्स टेंस टू एल। तो एल को आप कहेंगे, एल इज कॉल्ड लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स विच इज सिम्बोलिकली रिटन एज, इस तरीके से लिखते हैं। पढ़ेंगे कैसे, जैसे यहाँ पढ़े हैं आप, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंस टू ए, ठीक है, इक्वल्स एल, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर ज़रा देखो, यहाँ पर ये आपका एफ ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स आपका जो है वो उसकी डिफिनीशन 1 है, उसकी डिफिनीशन 2 है। एफ ऑफ एक्स की 2 डिफिनीशन है। यह डिफिनीशन जीरो पर चेंज हो रही है। जीरो पर डिफिनीशन 1 है, और जीरो के पहले एक्स इज लेस आर इक्वल टू जी, जीरो के पहले भी क्या है, ये डिफिनीशन 1 है। बट जीरो पर कुछ नहीं डिफाइंड है, जीरो के आगे क्या डिफाइंड है, 2। जीरो पर तो 1 डिफाइंड है और जीरो के आगे 2 डिफाइंड है, ठीक। अब आप जब यक्स आपका जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, ऐसे जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, उस समय फंक्शन की वैल्यू तुमको क्या मिलेगी, 1। और जब तुम जीरो की तरफ राइट से अप्रोच करोगे तो उस समय फंक्शन की वैल्यू तुमको 2 मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ फिगर में भी देख सकते हो, ये आपका जीरो है, ये जीरो है। जब हम जीरो की तरफ लेफ्ट से जाएंगे तो उस समय फंक्शन की वैल्यू हमें 1 मिलेगी। जब जीरो की तरफ राइट से आएंगे उस समय फंक्शन की वैल्यू हमें 2 मिलेगी, ठीक है। और राइट से 2 मिल रही है, लेफ्ट से 1 मिल रही है। इस बात को ऐसे लिखेंगे, इस बात को ऐसे लिखेंगे, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंस टू जीरो माइनस मतलब लेफ्ट से जीरो की तरफ जा रहे हैं, उस समय हमको क्या वैल्यू मिलेगी, 1। और जब हम लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंस टू जीरो प्लस जीरो मतलब जीरो की तरफ राइट से आते हैं, उस समय फंक्शन की वैल्यू मुझे क्या मिलती है, 2। इसको एल एच एल कहा जाता है और इसको आर एच एल कहा जाता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको राइट हैंड लिमिट। दोनों
दोनों के दोनों एग्जिस्ट किए हैं, ये भी एग्जिस्ट किया, ये 1 की तरफ एग्जिस्ट किया, यानी ये 1 को पाया, ये किसको एग्जिस्ट किया, ये 2 को एग्जिस्ट किया, बट दोनों आपस में इक्वल नहीं हैं, इसलिए 0 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, अब दोनों को मिला के क्या लिखेंगे, दोनों को मिला के ऐसे लिखेंगे, लिमिट एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंस टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे लिखेंगे। ओके, यही बात यहाँ लिखी गई है समरी में, आप इसे पढ़ लें। ओके, और जितने भी यहाँ पर इलस्ट्रेशन हैं समझाया गया है, सभी इलस्ट्रेशन आप पढ़ें एक एक करके। जैसे देखो, आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब दिया गया है। ओके, और आपको 1 पर लेट अस ट्राई टू फाइंड द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 1 पर आप चेक करो। ठीक है, तो ये देखो, इन्होंने एक चार्ट टेबल बनाया है। इन्होंने ये पहले 1 लेफ्ट से 0.9 लेते हैं, उस समय देखते हैं फंक्शन इनका आता है 0.729 आता है, फिर एक्स की वैल्यू थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 0.99 कर देते हैं, तब फंक्शन की वैल्यू देखते हैं ये 0.970299 आता है, ये एक्स की वैल्यू और बढ़ा देते हैं, 0.999 कर देते हैं, उस समय देखते हैं फंक्शन की वैल्यू 0.99700299 आता है। अब ये इन्होंने ये समझ लिया कि जैसे जैसे एक्स 1 की तरफ जाएगा तो फंक्शन की वैल्यू भी 1 की तरफ जाएगी। यह बात लेफ्ट हैंड लिमिट को बता रही है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर देखो, अब 1 की तरफ राइट से आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम एक नंबर लिख देते हैं, ये नंबर 1। अब 1 की तरफ अब राइट से आ रहे हैं। ठीक है, तो अब जैसे एक्स की वैल्यू उन्होंने क्या ले लिया, 1.1 ले लिया, तब फंक्शन की वैल्यू यहाँ 1.1 रखोगे तो 1.1 का क्यूब ये बनेगा। फिर थोड़ा से और 1 की तरफ गए तो फंक्शन की वैल्यू ये पाए, फिर और 1 की तरफ गए तो फंक्शन की वैल्यू ये पाए। इस केस में भी फंक्शन की वैल्यू किधर अप्रोच कर रही है, 1 की तरफ, यानी राइट से भी फंक्शन हमारा 1 की तरफ जा रहा है, लेफ्ट से भी फंक्शन हमारा 1 की तरफ जा रहा है। इस बात को ऐसे लिखेंगे, लिमिट एक्स क्यूब, फंक्शन हमारा एक्स क्यूब है, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज, ठीक है, एक्स टेंस टू 1 माइनस, तो किधर आंसर जा रहा है, 1 की तरफ, लिमिट, ये तो इसके अकॉर्डिंग हो गई, इसके अकॉर्डिंग ये आंसर आया। अब इसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, राइट के अकॉर्डिंग, लिमिट ऑफ एक्स क्यूब एज एक्स टेंस टू 1 प्लस, ये भी 1 की तरफ जा रहा है। अब दोनों को मिलाकर क्या लिखेंगे, दोनों के दोनों इक्वल हैं, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो दोनों को मिला कर लिखेंगे, लिमिट ऑफ एक्स क्यूब एज एक्स टेंस टू 1 इक्वल टू 1, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा है LHL, ये हमारा है RHL। ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, इसलिए ऐसा लिखा जा सकेगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ बताया गया है, देख लो, ये समझाया गया है इसे, फिर अब जाकर इसे लिख दिया गया। यह इलस्ट्रेशन नंबर 2 है। ऐसे जितने इलस्ट्रेशन हैं आप सब करें, इलस्ट्रेशन नंबर 3 करें, ठीक, ऐसे ही, ठीक है, जितने भी हैं सब आप पढ़ें। ओके, फिर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, ये सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, जितने इलस्ट्रेशन हैं सब पढ़ें, केवल आपको इसीलिए दिया गया है जिससे कि आपको समझ में बात आ जाए। अब इसके बाद देखो थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1 में इन्होंने बोला है कि आपके पास एक फंक्शन एफ है, दूसरा फंक्शन जी है। ठीक है, दोनों के लिमिट पॉइंट ए पर एग्जिस्ट कर रही है। पॉइंट ए पर इसकी वैल्यू आपकी, सपोज कर लो, हमने यहाँ पर एल बोल दिया, यहाँ पर इसका वैल्यू एम बोल दिया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा L + M।
यहाँ पर आंसर आ जाएगा एल माइनस एम, यहाँ पर आ जाएगा एल इंटू एम, यहाँ पर आ जाएगा एल अपान एम। ध्यान देना डिनोमिनेटर जीरो की तरफ नहीं जाना चाहिए। ठीक, अगर फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर करके इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक।